Are you here, Ankur? यस सर, मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियरली? वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Can we all welcome Ankur, please? वेलकम अंकुर। हेलो वेलकम वेलकम अंकुर। वेलकम अंकुर। Very good, very good, very good, very nice. So thank you so much, Ankur, for joining us today. Why don't you share with us? So Ankur is, I think, 2021 batch, June 2021. So Ankur, over to you. Why don't you share what's your business? What was life like? How's it going? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अंकुर केडिया। मेरी कंपनी का नाम है केडिया ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी डील करती है स्टील पाइप्स में। तो ये कंप्लीट कमोडिटी प्रोडक्ट है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी। So this is the product that we deal in. लोहे के जो पाइप होते हैं, ये मेरे वेयरहाउस के ही फोटोग्राफ्स हैं। So this is the kind of material we deal in. मेरी खुद ही की फोटोग्राफ्स क्लिक की हुई हैं। It's a complete commodity product। और प्लस लोहे के मार्केट को लोग जानते ही हैं। मतलब जो लोग हैं स्टील इंडस्ट्री में, वो लोग समझते हैं कि ये मार्केट कितना सैचुरेटेड है। थोड़ा लाउडर इफ पॉसिबल। ये लोहे के प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। We got that. Steel. Yes. So डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील में है हम लोग। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए बिजनेस में ज्वाइन किए हुए। मैं 2013 में ही बिजनेस अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन किया था। 2003 में माय डैड स्टार्टेड हिज बिजनेस। सो हम लोग का बिजनेस इज अबाउट 20 इयर्स ओल्ड। हम लोग जब बिजनेस कर रहे थे तो हम लोग मतलब मेरे डैड, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन भी किया था तब वी वर अ टीम ऑफ 7 पीपल। उसमें 2 सेल्समैन, 4 डिस्पैचर और 1 पियोन, और पापा और मैं। तो अगर पापा और मेरे को भी एम्प्लॉई मान लें तो हम लोग 9 जन थे। इतना जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो मैं गोडाउन पे बैठता था। हमारे पास एक ही गोडाउन था। गोडाउन में हमारी सारी की सारी सारा हमारा माल रखा रहता था। और मेरे फादर, सर ये सब लोग मैसेज कर रहे हैं, कैन नॉट हियर यू क्लियरली। आपकी आवाज आ रही है मगर थोड़ा लो वॉल्यूम है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट बेटर? वॉल्यूम इज बेटर नाउ, मच बेटर। ओके ओके, चलिए ग्रेट। माइक और पास रख लो इफ इट इज पॉसिबल। इज दैट ओके? इज दैट बेटर? यस नाउ। ओके, ऑलराइट। सो मेरे डैड और मैं ही हैं, हम लोग दोनों जन हैं इन्वॉल्व बिजनेस में। मेरे बिजनेस ज्वाइन करने से पहले कुछ 2 साल पहले हम लोग ने, पापा ने ऑफिस खरीद लिया था एक अलग से, कि भाई अब ऑफिस हम लोग अलग से खरीदेंगे, अलग से उसमें रखेंगे और सेंट्रली लोकेटेड भी होगा। तो हम लोग सोच रहे थे, सर अगेन पीपल आर सेइंग वॉल्यूम इज लो। मैं माइक को एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम इज फाइन नाउ। इज इट बेटर नाउ? अब क्या बेटर है वॉइस? गुड गुड गुड, कैरी ऑन। ऑलराइट, कि खुद के वो ठीक ठाक नहीं होंगे शायद। ऑलराइट ऑलराइट। सो जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तब 2 साल पहले पापा ने ऑफिस खरीद लिया था, ये सोच के कि हम लोग ऑफिस शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिस सेंट्रली लोकेटेड था, वो थोड़ा और पॉलिश लगता है कि हाँ, मन करता है कि हाँ चलो यहाँ शिफ्ट हो जाओ। पर पापा शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज गोडाउन के ऑपरेशंस इतने मतलब नॉन मैनेज थे कि मतलब हम लोग कैसे काम करें, कैसे हम लोग ऑफिस में बैठ के हम लोग गोडाउन चला पाएंगे, यही इमेजिन करना मुश्किल था। मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया तो मैं, चले ठीक है, पहले 5-6 महीने तो लगे बिजनेस सीखने में। उसके बाद ऑपरेशंस में इतना मेजरली इन्वॉल्व था कि अगर मैं अगर दिन के 5-7 डिस्पैचेस भी हैं तो गाड़ियां भी मैं ही कर रहा हूँ। गाड़ियां अगर 2-3 आ जा रही हैं तो कौन सी गाड़ी पहले लगेगी, कौन सी गाड़ी बाद में लगेगी, वो भी मैं ही बोल रहा हूँ। डिस्पैचर को पेपर पे लिख के देना कि भाई क्या क्या माल उसमें लोड करना है, वो भी मैं कर रहा हूँ। सेल्स के लिए कॉल करने हैं तो सेल्स के लिए इनकरेज करना है, वो भी मैं कर रहा हूँ। नए
अच्छा, शाम को 5-6 बजे के बाद तगादे के लिए कॉल करना है तो वो भी मैं ही कर रहा हूँ, लिस्ट लेके बैठ रहा हूँ कंपनी की कि भाई क्या क्या आउटस्टैंडिंग बैठी है तो उसको फॉलो अप करो। तो सारे के सारे काम मेरे पे ही थे, मतलब ऐसा हाल था कंपनी का कि आई यूज टू बी आई यूज टू डू अबाउट 75% ऑफ द सेल्स थ्रू माई ओन फोन। मतलब मेरे फोन से मैं 75% ऑफ द सेल्स मैं खुद कर रहा था। ऐसा हाल होता था कि मैनेज कर रहे हैं लॉरीज को, अगर मैं गाड़ियों वालों को, ट्रांसपोर्टर वाले इतने परेशान करने वाले लोग होते हैं कि ट्रांसपोर्टर को अगर मैंने बोल के गाड़ी लगवाई है तो सुबह 6 बजे कॉल कर रहा है, 4 बजे कॉल कर रहा है। जो जो कस्टमर है वो माल ले नहीं रहा है, वो 1 घंटा वेट करा रहा है, तो वो मेरे को कॉल कर रहा है कि बाबू आपने गाड़ी लगाई है, आप उसको बोलिए वो माल लेगा, वो माल ले नहीं रहा है, वो लेने से मना कर दे रहा है, तो हमारा ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। अब हम लोग का मटेरियल क्या है, हम लोग का 20 फुट का मटेरियल होता है, तो वो डे टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकता, वो जो रात को नो एंट्री होती है तभी ट्रैवल कर सकता है। तो वो उसकी धमकियां दे रहा है कि सर आपका डिटेंशन चार्ज लग जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी, आपको डबल पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सब सुबह सुबह 5-5 6-6 बजे कॉल उठाता था। इतना परेशान हो गया था, कैसे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो सोचा चलो बिजनेस को थोड़ा बेटर करते हैं, तो फिर बेटर एजुकेशन के लिए एसपी जन गया, एसपी जन से एफएमबी किया, सोचा चलो हाँ यहाँ से कुछ सीख के आएंगे, यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद से कुछ 2-4 सेल्स टीम तो बढ़ाई, पर असर कुछ नहीं हुआ, मेरे फोन कॉल्स कम नहीं हुए। तो यही जर्नी थी। और इसके बाद कहीं ना कहीं से मुझे मेरे दो कजन्स, एक कजन था और एक फ्रेंड था, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई बीएमपी ज्वाइन कर लो, ये बीएमपी करके कोर्स है, राहुल जैन करके टीचर है, उनसे बात करो, क्या पता तुमको हेल्प मिले, थोड़ा बिजनेस थोड़ा तुम्हारा पॉलिश हो। एंड देन दिस आई ज्वाइंड बीएमपी इन जून 2021। मुझे तकरीबन एक, मतलब 8-10 महीने हुए हैं कोर्स खत्म किए हुए, 10 महीने बोलूंगा। एंड इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग जर्नी। So why don't you share us what did you create during the workshop? ये मैं दिखाता हूँ सर। बीएमपी करने से बहुत चीजें ट्रांसफॉर्म हुई हैं। बीएमपी करने से जो काम का आराम है वो पूरा आ गया है। ये हमने इंटरनेट वेबसाइट बनाई, इसके थ्रू हमने काम किया। हमारी टीम जो है वो आज के दिन पे, वो जो 7 लोग मैंने बताए थे, 7 से बढ़कर अब 25 लोग हो गई है। ये इतनी बड़ी टीम होती जा रही है, एंड आई बिलीव और नेक्स्ट 6 महीने में मेरे को लगता है और 10 आदमी और ऐड होंगे, 35-40 लोग की टीम हो जाएगी। हमने सिस्टम्स बहुत, ये दिखाते हैं आपको। इन्वेंट्री पे मैंने काम किया बहुत। इन्वेंट्री क्या है, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, स्पेशली स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इन्वेंट्री बहुत बहुत मैटर करती है। एंड आई बिलीव आप कोई भी बिजनेस में हो, आपका चाहे रॉ मटेरियल हो, आपका चाहे फिनिश्ड गुड्स हो, आपका चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, रॉ मटेरियल में मेजर मेजर पैसे फंसते हैं। आई एक मैंने यहाँ सीख के सब चीज मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग का इतना सुपर औसम तरीके से चलता है। इन्वेंट्री जो मटेरियल आता है, वो मटेरियल की इनकी इन्वेंट्री अपने आप हो जाती है। जो लाइव स्टॉक है वो हमेशा हमें रहता है। पहले कस्टमर को कंप्लेन रहती थी कि यार आपको ऑर्डर तो दे दिया, आपने लिख तो लिया, पर जब डिस्पैच करने जाते हैं तो आपका माल, आप बोलते हो माल खत्म है, कोई आपका स्टॉक ही नहीं है आपके हाथ में, आपको खुद को नहीं पता है आपके गोडाउन में कितना स्टॉक है, आप ऑर्डर लिख लेते हो और डिस्पैच के टाइम पे बोलते हो ये माल खत्म है जी। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी सुपरली सॉल्व होती हैं। सो वी हैव मेड अ शीट कॉल्ड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक से एकदम क्लियर कट पता रहता है कि क्या क्या Why मटेरियल। don't you show us those sheets fast? And we'll have to do it a little fast. यस सर।
सो ये लाइव स्टॉक की शीट है जिसमें वी आर मेंटेनिंग अबाउट 1300 SKUs एंड लाइव स्टॉक की शीट से क्या स्टॉक अवेलेबल है और क्या स्टॉक मतलब कितना मटेरियल ब्लॉक्ड है, कितना मटेरियल आने वाला है, कितना मटेरियल आज निकलेगा, सब चीज सब्ट्रैक्ट और लेस करके सब चीज यहाँ क्लियरली पता चलती है। तो जहां पर हमारे 100 पीस 50 150 पीस का कोई गिनती नहीं रहती थी, यहाँ पर ये आइटम एक स्पेसिफिक आइटम ये 9 पीस पड़ा है, उसके भी एकदम परफेक्ट गिनती है, परफेक्ट वजन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एकदम इन ट्रैक है और एकदम यहाँ पर रखा हुआ है माल, ये भी लिखा हुआ है। अब आपको हर बार का हर साइज का पूरा लाइव स्टॉक मिलता है? सर अभी 11:20 हो रहे हैं, ये 11:20 का स्टॉक है। अभी 1 घंटे बाद देखेंगे तो ये 1 घंटे बाद का अपडेटेड स्टॉक मिलेगा यहाँ पर। और हर की पाइप मिल जाती है? 100% सारे जितने SKUs हैं मेरे सारे के सारे यहाँ लिस्टेड हैं। एंड मतलब ये बनाने में ही पहले तो इमेजिनेशन के बाहर था कि ये कैसे पॉसिबल है, बट अगर मतलब समझिए 12 बजे अगर कोई गाड़ी घुसी है मेरे यहाँ पर जो माल अनलोड करेगी, उसका स्टॉक 12:05 तक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड हुआ मटेरियल मिलेगा। और ये सारा आपके फोन पे है? सारा एकदम कंप्लीट, एकदम गूगल शीट लाइव है ये, और एकदम फोन पे क्लियरली रहता है। और अभी पे हमारे पास 6 सेल्समैन है, 6 सेल्समैन आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, उनके पास एकदम फोन पे लाइव स्टॉक रहता है। और ये उनके फोन पे होता है सब पे एकदम क्लियरली। और आपके पास टोटल कितने अलग अलग साइजेस और कितने अलग अलग टाइप्स और कितने अलग अलग ये होंगे SKUs? हाँ, SKUs सर हम लोग अप्रोक्सीमेट 1300 मेंटेन करते हैं। 1300 SKU का लाइव स्टॉक आपको मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ मिनट टू मिल जाता है? 1369। वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस, अगर आपके पास 20,000 हो तो वो भी डाल सकते हो आप आराम से। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1300 है या 30,000 है, वो सब हो जाएगा। दिक्कत नहीं, प्यार से मेंटेन हो जाएगा। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और पहले वेरिएशन होता था फिजिकल स्टॉक और लाइव, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना सर, कस्टमर ऐसा बोलता था कि यार आप लोग के पास ऑर्डर तो लिखा दो, पर ऑर्डर के बाद माल मिलने की गारंटी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो जिस दिन डिस्पैच हो रहा होता है उस दिन आप फोन करके बोलते हो कि जी आपने तो 100 पीस का ऑर्डर लिखाया था, हमारे पास तो 5 ही पीस बचा है। आपने 15 पीस का ऑर्डर लिखाया था, ये तो माल हमारे पास खत्म है। आपके पास तो माल क्या रहता है क्या नहीं रहता है आपको खुद को नहीं पता। वेरी नाइस। और क्या सिस्टम बनाया आपने? तो ये सारा का सारा आपने पूरे मतलब हर चीज, और ये आपके पास बिल्कुल मतलब कमोडिटी आइटम है? एकदम कमोडिटी आइटम है सर। मतलब ये मतलब देयर इज नो बाइफर्केशन। अब जैसे मैं अगर ब्रांड्स अगर बोलूं तो निजॉन करके ब्रांड है जिसका मटेरियल मैं डील करता हूँ। निजॉन का जो कंपटीशन है वो है जिंदल है, वो टाटा है, वो बंसल है, ये सब ब्रांड्स हैं, और इसमें एकदम भी कोई भी डिफरेंस नहीं है क्वालिटी में। वेरी नाइस। और एक क्वालिटी एक ब्रांड को बेचने वाले 10-10 लोग हैं कम से कम हर शहर में। वेरी नाइस। और क्या है? अच्छा, ये तो हम लोग जैसे डीलरशिप मॉडल में काम करते हैं, तो डीलरशिप मॉडल में तो ये चीज मैं दिखाता हूँ। हम लोग अभी इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वी आर एक्चुअली गिविंग दिस सर्विस टू आवर डीलर्स। हम लोग अपने डीलर्स को 100% लाइव स्टॉक का एक्सेस दे रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ। ये हमने एक व्हाट्सएप बॉट बनाया है सर। व्हाट्सएप बॉट में क्या होता है कि अब जैसे आपने जब वर्कशॉप शुरू की थी तो आपको गूगल शीट्स आता था क्या? सर गूगल शीट कुछ नहीं आता था, गूगल ड्राइव में सिर्फ सॉन्ग स्टोर करना आता था। तो आपको ये टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं आता था? म्यूजिक लाइब्रेरी स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव यूज करता था, बस दैट्स इट। तो ये सब आपने कहाँ सीखा? ये सब BMP का सीखा हुआ सर, सारा सब कुछ 100%। तो ये बाकी सब लोग जो क्लास में बैठे इनका ऐसा बन सकता है? आपके बैच में बाकी सबके भी बने थे कि बस आप ही बना पाए और आपने कुछ स्पेशल किया था, या आपने कुछ मतलब किसी ERP कंपनी को हायर किया था, क्या किया था? मैं सर बता रहा हूँ, मेरे आप लोग अभी यहाँ वीकली शेड्यूलिंग की बात कर रहे थे, सो आई थिंक 5-6 महीने के बाद तक भी सर को परेशान होकर राहुल सर को मैंने कॉल किया, बोला कि सर मेरा वीकली शेड्यूलिंग चल नहीं रहा है, एकदम काम हो नहीं रहे हैं, जो प्लान करता हूँ वो कुछ काम होते नहीं है, करूं क्या, मैं एकदम परेशान हूँ। ये काम नहीं होते थे? काम जो मैं प्लान करता था वो हो नहीं पाते थे, कुछ ना कुछ फायर फाइटिंग आ जाती थी, वही करते रहते थे। तो राहुल सर ने आप लोग को तो बड़े प्यार से जवाब दिया और बड़े ही शांति से टैकल कर रहे हैं। मेरे को तो बोला सीधा कि तेरी औकात नहीं है।
मेरे को तो ये बोला तेरी औकात नहीं है, तो दिन में एक काम शेड्यूल कर और वही कर ले और उसी में खुश रह। फिर मैंने दिन में एक काम शेड्यूल करना चालू किया, और वो पहले हफ्ते तो वो भी मतलब 6 दिन के 6 काम भी नहीं हुए, दूसरे हफ्ते से वो भी होना चालू हुए। अच्छा, आज के दिन पे मेरी वीकली शेड्यूलिंग इतनी बढ़िया चल रही है कि मैं दिखाता हूँ कि मेरा वीकली शेड्यूलर कैसा है। ये मेरा वीकली शेड्यूलर है, ये इस वीक का शेड्यूलर है। आज 30th of January है और ये BMP शेयरिंग पे मैं बैठा हुआ हूँ। वेरी नाइस। तो हर चीज शेड्यूल्ड होती है अब। ये ग्रीन वाले जो हैं उतने टाइम में ऑफिस में रहता हूँ मैं, जो व्हाइट वाला है वो मैं सब ऑफिस से बाहर रहता हूँ। तो आप भी ऑफिस में बस अब इतने ही टाइम पे हो? बहुत है सर, ये भी ज्यादा ही है। वेरी नाइस। और आपका फिर पहले तो आप सारे सेल्स खुद करते थे और सारी सारी कॉल्स खुद लेते थे, और मतलब वो तो मेरे को कोई फोन ही नहीं करता है। आपको कोई फोन ही नहीं करता? मेरा फोन बजता नहीं है, मतलब मेरा बजता है तो मतलब या पापा या मम्मी का कॉल आ रहा होता है तो ऐसा कुछ बजता है, नहीं तो मेरा फोन नहीं बजता। तो वो मतलब सारे सेल्स कॉल्स, क्लाइंट कॉल्स, और ये तो आपका मतलब दाम तो आपको ही देना पड़ेगा ना? ये तो मार्केट रोज ऊपर नीचे आगे पीछे होती होगी, दाम आगे ना दाम देता हूँ और ना स्टॉक बताता हूँ, कुछ नहीं करता मैं। मैंने BMP खत्म करने के बाद 1 महीने का रोड ट्रिप लिया था। वेरी नाइस। मेरे को गाड़ी चलाने का शौक है, तो 1 महीने का रोड ट्रिप लिया था। उसमें मतलब 21-22 दिन का पूरा रोड ट्रिप था। 5,000 किलोमीटर चला के मैं आया हूँ और मजा आ गया मेरे को। वेरी गुड, वेरी मेरी हाल ऐसा है कि ये मतलब ये कैलेंडर ईयर अभी चालू अभी हुआ है, 1 महीना खत्म नहीं हुआ है, 3 ट्रिप हो चुकी है मेरी ऑलरेडी। क्या बात कर रहे हो? ये इस साल? इस साल 2023 में मेरी 3rd ट्रिप मार के आया हूँ अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक ट्रिप तो सारे एम्प्लॉइज को ही लेके गया था, 2 दिन का हम लोग बीच डेस्टिनेशन पे गए थे सारे एम्प्लॉइज के साथ, कि भाई बहुत बढ़िया काम किया, चलो यू गाइस डिजर्व अ ट्रिप। वेरी गुड। ओके जी, शो अस सम मोर ऑफ योर सिस्टम्स। हाँ जी, तो सर अभी क्या है कि अभी इतना बढ़िया वेल मैनेज्ड है कि सबके काम जो है वो ऑनलाइन ट्रैक होते हैं। मतलब किसी को भी कुछ काम बोला तो वो मुंह से बोलना नहीं होता है, वो सब चीज ऑनलाइन ट्रैक की जाती है। ऑनलाइन ट्रैक करने में मैं दिखाता हूँ हम लोग का क्या है। अब जैसे ये डैशबोर्ड होते हैं, तो हमने डैशबोर्ड बनाए हैं सबके, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। जैसे डायरेक्टर का भी है, मैं MDO में CRM का दिखाता हूँ। जैसे CRM का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स है हमारे पास। हर एक एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे सबसे पहले उनको दिखता है कि भी उनका परफॉर्मेंस ग्राफ कैसा है। लास्ट 4 हफ्तों में 5 हफ्तों में एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है, सबसे पहले तो ये दिखता है। तो ये कंप्लीटली आ जाते हैं। अब जैसे येलो वाला देख रहे हैं, वर्क नॉट डन ऑन टाइम, -15%, -12%, -18%, -18%, इस तरह से उनके ग्राफ आ जाते हैं। उसके बाद आता है वर्क नॉट डन। रेड वाला जो है वो है वर्क नॉट डन। देखिए 000% है। 0% का मतलब 100% काम खत्म हो गए। वर्क नॉट डन जो है वो 0 है। पर्पल लाइन है कि भाई परसेंटेज ऑफ पेंडिंग वर्क नॉट डन। तो पेंडिंग काम जितने हैं सबका काम हटा लिए। तो ये सबके ग्राफ हर एक को सबसे पहले डिस्प्लेड है कि भाई क्या क्या काम है। अच्छा, ये हुई चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के जितने काम हैं सारे काम लिखे हुए होते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है, क्या डेट पे काम खत्म हो जाने चाहिए वो लिखे हुए होते हैं। एम्प्लॉय जो है बस यहाँ पर पहले काम खत्म करता है, काम खत्म करने के बाद यहाँ स्टेटस पे जाता है, यहाँ पर सबमिट करता है और काम खत्म। पहले क्या होता था? हाँ पहले क्या होता था? सर, पहले तो सारे काम मैं ही फॉलो कर रहा हूँ कि काम हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। पीछे पड़े रहते थे लोगों के, काम खत्म हुए नहीं हुए। अभी ये प्यार से सब लोग यहाँ डन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे अब करना है, अब कुछ नहीं भी करना है तो हमारे ट्रेनिंग वीडियोस भी सब रेडी हैं। ये वीडियो आदमी वीडियो भी देख सकता है। अब जैसे टैली हम लोग यूज करते हैं, तो टैली में रिसिप्ट की एंट्री कैसे डालते हैं, तो एम्प्लॉय खुद एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्या क्या काम किस किस तरह से किया जाएगा। ये सबके हमने 2-2, 3-3 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बना के भी डाल रखे हैं, so that whenever a new employee comes he can be trained within 7 days and वो 8th डे से पूरा काम पे लग जाएगा। वेरी नाइस। और FMS दिखा दो। ये डैशबोर्ड तो समझ में आएंगे नहीं हमारे को, थोड़ा FMS दिखा दो। और सर FMS में क्या है, पहले हाल ऐसा था कि हमारे जो ऑर्डर्स हाथ में रहते थे, जैसे क्या
जब दिन के 5-7 ऑर्डर आते थे तो वो तो हम मैनेज कर लेते थे, ठीक है भाई, ठीक है, मैनेज हो गए। फिर जब 10 ऑर्डर आने लगे, 15 ऑर्डर आने लगे, तो ना ट्रैक नहीं रहता था कि हम लोग क्या क्या एक क्या सेकंड, नाउ कर रहे हैं। लेट मी ड्राइव दिस फॉर अ व्हाइल। सो ये आपका सेल्स का पूरा है, सेल्स कस्टमर रेजोल्यूशन, मतलब अगर कोई कस्टमर आता है उसकी सारी रेजोल्यूशन इसमें होती है। गो बैक, गो Yes. बैक, गो बैक, अच्छा अच्छा, ओके। जस्ट गो बैक, जस्ट कीप हियर के हाँ के जी। कस्टमर रेजोल्यूशन का एफएमएस, मतलब एक एक कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को बिल चाहिए, कस्टमर को स्टेटमेंट चाहिए, कस्टमर बोला कि मेरा माल डैमेज आया, कस्टमर कुछ भी कंप्लेन किया, कस्टमर बोला मेरे पेट में भी दर्द, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ से सॉल्व होंगी। कस्टमर रेजोल्यूशन का एक हमने कंप्लीट फॉर्म बना दिया है। कस्टमर की छोटी से छोटी दिक्कत को लेके बड़ी से बड़ी दिक्कत को लेके सारी 100% 24 घंटे में रिजॉल्व होगी। ऑल ऑफ देम नाउ, ऑल प्रॉब्लम्स। कस्टमर रेजोल्यूशन का पूरा एफएमएस चल रहा है। एक मिनट ये खोल के दिखा दो जल्दी से, फ्लो चार्ट्स कोई भी मत दिखाओ, नहीं समझ में आएगा। रेजोल्यूशन नहीं, कलेक्शन नहीं, एफएमएस, कस्टमर रेजोल्यूशन एफएमएस दिखा देता हूँ। एक मिनट, लेट मी गाइड दिस नाउ। तो इसमें हर कस्टमर का हर प्रॉब्लम यहाँ लोड होता है और उसका टाइमिंग भी लिखा जाता है। यस सर, यस सर। और उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व इश्यू आगे क्या है सर जैसे ये आप वॉट, ये हाँ, ये वॉट की आप बात करें तो प्रॉब्लम रिजॉल्व एक शॉट में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, नहीं होती है तो उसके बाद एचओडी देखता है उसको प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है कि नहीं, एस्केलेट हो जाती है और उसके बाद कर ही देता है। इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि कितना कितना यह प्रॉब्लम थी, ये रिजॉल्व हो गई आपकी। हाँ हाँ, कस्टमर को एकदम एकदम बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है और एकदम प्यार से उसको बता दिया जाता है कि सर जी आपकी ये प्रॉब्लम थी, हमने ये रेजोल्यूशन निकाल के ये एग्जीक्यूट कर दिया है, बंद और करो, कोई दिक्कत हो तो और बताइएगा सर। ग्रेट, बंद करो। Now let me just guide it so that we just make this on. Now delivery to flow, delivery to collection, FMS, inquiry to delivery, inquiry form, lost customer inquiry, FMS, inquiry to delivery flow, FMS दिखाओ जरा। सर ये है सबसे इम्पोर्टेंट एफएमएस, मतलब ऑर्डर टू डिलीवरी से लेके हमने क्या इंक्वायरी टू डिलीवरी भी ऐड कर दिया है इसमें। जल्दी से आगे बढ़ो। मटेरियल, कस्टमर की इंक्वायरी आती है, मटेरियल अवेलेबल, हर कस्टमर की हर इंक्वायरी यहाँ जॉट कर रहे हैं। 100%। आपने भी इंक्वायरी कैप्चर शीट से ही शुरू किया था? एकदम। ओके, एक मिनट, लेफ्ट जाओ जरा, सॉरी जस्ट स्क्रॉल राइट। मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं ये क्या देखते हो? नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं ये सर्च फॉर मटेरियल, फिल अप पीओ फॉर्म, फिल अप पास्ट इंक्वायरी, अगर बाहर से खरीदना होता तो। ओके नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग है कितना है, लिमिट है? हम लोग क्योंकि सर रिपीट कस्टमर्स बहुत ज्यादा डील करते हैं तो आउटस्टैंडिंग देखना हमें बहुत जरूरी है। नेवर माइंड। पेमेंट रिसीव्ड, अप्रूवल टेकन फ्रॉम, इनकम्प्लीट, आगे जाओ। क्योंकि आपकी तो अगर एक पेमेंट मर गई तो भी आपका बहुत बड़ा धंधा गड़बड़ हो जाता होगा। सर हमारे यहाँ मार्जिन बहुत कम होती है ना, तो हमें आउटस्टैंडिंग लूज करना बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो वो सब अब मैप होने लग गया, पूरा का पूरा मैप है 100%। वो व्हीकल, एक मिनट, व्हीकल नंबर ब्लॉक असाइन, एक मिनट वापस जाना व्हीकल नंबर वाले में। तो ये व्हीकल नंबर ब्लॉक असाइन, ब्लॉक नंबर मतलब जैसे हम लोग टैली में जो बिल नंबर ब्लॉक करते हैं वो भी बिल नंबर ब्लॉक हो जाता है। ओके नेक्स्ट, रिसीव ऑर्डर, उसके बाद डिस्पैच कब हुआ, तो डिस्पैच कितने बजे हुआ, किसने डिस्पैच किया, वो भी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सर 100% ट्रैक्ड है कि कौन सा आइटम कितने बजे क्या डिस्पैच हुआ, और ये 100% लाइव इंफॉर्मेशन हम अपने कस्टमर को भी देते हैं। लाइव कस्टमर को भी देते हो? सर एक सेकंड दो तो मैं दिखाऊं आपको। दिखाओ, जल्दी दिखाओ, वी विल हैव टू मूव द स्पीड फास्टर। एकदम सर, देखिए ये आदमी का ऑर्डर आया था सैटरडे को, नहीं 2:30 बजे आया, ऑर्डर आया है, ऑर्डर डीओ हैज बीन जनरेटेड का ऐसा मैसेज गया है। दिखाओ, ये रहा सर, नहीं दिख रहा, ये रहा सर। एफएमएसई ऑन, कहाँ हो रहा है, दिखाओ। अच्छा, एक सेकंड दिखाता हूँ। सर मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ये देखिए। तो कस्टमर को आपको ये भेज देते हो कि भाई ये नंबर है, ये आपका डीओ जनरेट हो गया है, 1:45 बजे गया है, और 10 मिनट के बाद गया है कि वो डिस्पैच प्लान में ले लिया गया है कि भाई हमने डिस्पैच का चालू कर दिया, और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर है कि भाई आपका माल डिस्पैच हो चुका। तो ये सब ऑटोमेटेड हो गया अब? सर 100% ऑटोमेटेड।
वेरी नाइस। जब उसकी लास्ट पेमेंट आई थी तो ये भी आ गया था कि सर योर पेमेंट वाज रिसीव्ड, आपका बिल डेट ये है, इनवॉइस नंबर ये है, टोटल अमाउंट ये है, आपका 1,64,000 की यहाँ पेमेंट है, वो भी रिसीव हो गई थी, उसका भी मैसेज जाता है। तो अब उसको तो बात करने की जरूरत ही नहीं, उसको तो सब कुछ इसमें मिल रहा है। ये अमेजोन सर्विस है सर, अमेजोन सर्विस देते हैं। अमेजोन सर्विस मतलब जो हमने क्लास में बनाया पूरा। हाँ, अमेजोन पे कोई भी ऑर्डर डालता है तो आता है ना कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर इज आउट ऑफ डिलीवरी, ये सारे मैसेजेस हम डालते हैं। वेरी नाइस। और ये सब अब ऑटोमेटेड हो गया, तो अब कस्टमर को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज उसको सारा इन्फॉर्मेशन ऑन हिज व्हाट्सएप ही मिल रहा है सारा। 100%। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये सब आपने सब कुछ व्हाट्सएप के दौरान ही बनाया? सर सब कुछ व्हाट्सएप से ही हुआ है। कि जो लोग हैं वो सब अब डेटा करेक्ट देते हैं, गलत देते हैं, पूरा डेटा फीड हो जाता है, इतनी सारी डेटा कौन भर रहा है? ये लोग भर गए क्या? आ ही नहीं सकता सर, गलत आ ही नहीं सकता। वेरी नाइस। और ये सारा का सारा मतलब ऑनेस्टली सब भर रहे हैं? 100%। उसके ऑडिटिंग भी होती है, ऑनेस्टली की क्या बात है, हमारा प्रॉपर ऑडिटिंग सर्विसेज है हमारे पास। अच्छा लेट्स गो, एक मिनट कम नीचे जरूर स्क्रॉल करो, ये तो एक चीज नीचे देखिए, नीचे जाओ। अब ये परचेज है, तो परचेज के सारे फ्लो चार्ट, परचेज के एफएमएस, हर आइटम परचेज वर्चेज भी ऑटोमेट कर दिया आपने? पूरा पूरा ऑटोमेटेड है। और पेमेंट भी ऑटोमेटेड है? पेमेंट भी ऑटोमेटेड है। मतलब हर आदमी का पेमेंट जो जा रहा है वो सब ऑटोमेटेड ऑटोमेट है? मेरा सर डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट 0 है। तो ये परचेज भी ये लोग खुद करते हैं, पेमेंट भी खुद करते हैं, और सारा फुल प्रूफ है? सर पेमेंट जो है, चलिए अब थोड़ा मतलब मेरे फादर थोड़ा देखते हैं पेमेंट को, बट ऐसे और सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सब ऑटोमेटेड है, पूरा 100% इन्वॉल्व बाय स्टाफ। वेरी गुड। नीचे जाइए। कोई पूछ रहा है कि ये लोग ऐसा साइट ऐसी चीज कर पाएंगे ये लोग, कि इनको लग रहा है कि आपने स्पेशल, मैंने आपको कोई स्पेशल अटेंशन दी थी, या आपने कुछ ज्यादा पैसे दिए थे मुझे और मैंने आपका कुछ ज्यादा करवाया था, ऐसा था? क्या था मतलब, कैसा, कितने पैसे ज्यादा दिए थे आपने मेरे को? सर हंसने वाली बात है और क्या। तो चलो ठीक है, नीचे जाओ। ओके, तो ये सारा हेल्प टिकट, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग, रिलीजिंग, नीचे जाना, एक मिनट ऊपर जाना। एम्प्लॉय का भी होता है तो वो कितने दिन में ट्रेन होके आदमी काम पे लग जाता है, वो सब भी ट्रैक हो जाता है। आदमी अगर छोड़ के जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट भी फटाफट हायर होके वो टाइम पे लग जाता है, वो भी ट्रैक किया जाता है। कोई सिस्टम बनता है तो भी ट्रैक किया जाता है, कोई सिस्टम एडिट होता है, आपका कोई बंदा ज्वाइन करता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग व्रेनिंग सब ऑटोमेट हो गई है? 100%। वो वीडियोस मैंने आपको दिखा ना, वीडियोस के थ्रू सब हम ट्रेन कर लेते हैं। और वो फिर पता लगता है कब ट्रेन हो गया, कब काम शुरू कर सकता है, अगर कोई सब चीज सर वीडियोस में तो देखिए मेरे, अब मैं जैसे ना यूट्यूब बहुत देखता था मैं, और यूट्यूब पे देख के मेरे को बहुत मजा आता था कि यार ये लोग क्या यूट्यूबर लोग हैं। आज के दिन पे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है सर। वेरी गुड। नीचे जाओ। कंपनी रिलेटेड ऐसे हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहते हैं और यूट्यूब पे डालता रहता हूँ मैं। बस आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं सर, कीडिया ट्यूब सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे प्लीज सर्च कर लीजिएगा। 3 reasons why GP pipe is cheaper than MS black pipe. Very good. यस सर। Okay, और go. जबकि जीपी पाइप का जो प्राइसिंग है वो 30% हायर रहता है, उसके बाद भी हम उसको सस्ता समझा के बेच रहे हैं। तो वो ओके, कस्टमर खरीद लेता है एकदम खुशी खुशी, उसकी अच्छा, वजह से सेल अभी 1.5 गुना हो गई है। वेरी गुड। नीचे जाओ। अच्छा, ये एसेट कौन है मैच, कंपनी में, कितने कंप्यूटर हैं, कितने लैपटॉप हैं, वो सब भी ट्रैक्ड है सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। नाउ जस्ट गो ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिस्टम्स डैश, सिस्टम्स पे जाओ। सिस्टम्स ये रहा सर। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट दिखा दो क्या है आपकी, हर चीज की चेकलिस्ट बनी हुई है क्या? चेकलिस्ट है सर चेकलिस्ट मतलब पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है ना एकदम शांति से काम करता है। नहीं तो पहले आदमी के पीछे पड़ रहते थे कि भाई जीएसटी 3 भी फाइल नहीं किया, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। अब वो सारे काम एकदम टाइम से शांति से हो जाते हैं। उस कंट्रोल में है। मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सफाई को लेके ना थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होता हूँ। तो मेरे को जो ऑफिस के बाहर की जो ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर भी धूल अगर मैं इसको ऐसे दिख जाती है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो अब वो भी चेकलिस्ट में डाली हुई है कि वो एवरी मंथ जो है वो एकदम प्यार से साबुन से अच्छे से क्लियर होती है और क्लीन होती है, और वो पियोन के चेकलिस्ट में है। तो पियोन की भी चेकलिस्ट बन जाती है? हम्म। और ये सब अपने सब कुछ ऑटोमेटेड है? पियोन की चेकलिस्ट बहुत जरूरी है, ऑफिस टाइम से तभी खुलता है, नहीं तो खुलेगा कैसे। चलो ग्रेट, नाउ शट दिस। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस? सर अच्छा सर एक चीज और दिखाऊंगा, मेरा काम
मेरा मेरा काम अगर आप लोग को अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू गिव अस अ रिव्यू। क्या बात है, क्या बात है, मजे आ गए। यू आर स्टीलिंग माई लाइन्स नाउ। वेरी गुड जी, वेरी गुड। फोटो खींचो, रिव्यू डाल दो। प्लीज डू गिव अस अ रिव्यू, आप लोग का साथ बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। डेफिनेटली मतलब कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर वो भी सजेशन दे सकें प्लीज डू गिव अस दैट। तुमको लगता है यहाँ से कोई सजेशन आएगा? अरे सर बिल्कुल, कहाँ से, हर जन से आ सकता है सर। ओके, के प्राइस लिए बैठे हैं। से मैनेज करते हो? हाँ जी सर। प्राइस फ्लक्चुएशंस और ऐसी चीजें कैसे मैनेज करते हो? वो सब प्यार से हो जाता है सर, वो सब टेंशन नहीं। उसके भी पूरे सिस्टम है सारे? उसके भी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, नो इश्यूज। कस्टमर्स को फॉर्म भी कर दिया जाता है एंड हम लोग अपने कैटेगरी ए कस्टमर्स को अभी हम लोग ये भी सर्विस देना चालू करने वाले हैं कि प्राइस अगर गिर जा रहा है तो हम आपकी लास्ट 15 दिन के परचेज को हम नए प्राइस में बिल कर देंगे, आपको क्रेडिट नोट अपने आप कट के आ जाएगा। और जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने जिस दिन अनाउंस हो गया उसके नेक्स्ट भी 15 दिन तक जितना भी आप माल खरीदोगे वो सब पुराने प्राइस में मिलेगा। वेरी गुड। अब इस सब से आपको क्या रिजल्ट्स क्या मिले? इन्वेंट्री कम हुई, ज्यादा हुई, डेट कम हुआ, ज्यादा हुआ? सर मेरे बीएमपी से पहले ये परसेप्शन था कि ज्यादा स्टॉक मेंटेन करो तो ज्यादा माल बिकेगा। अब वो ज्यादा ज्यादा करते करते जब मैंने बिजनेस चालू किया था तब हमारे पास एक गोडाउन था, वो ज्यादा ज्यादा करते करते 6 गोडाउन कर दिए थे। 6 गोडाउन में हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ही परेशान थे, इरिटेटेड थे। अभी बीएमपी की वजह से एक गोडाउन तो खाली करके छोड़ दिया, तो उसका रेंट की जो सेविंग हो रही है वो 5-6 लाख रुपए तो वहीं वहीं निकल गए। अच्छा, दूसरा गोडाउन भी अभी खाली है, एक और गोडाउन भी खाली है, टोटल मिला के 4 गोडाउन से ऑपरेट कर रहा हूँ। पर छोड़ नहीं रहा हूँ कि मतलब सोच रहा हूँ कि अब और आगे अब काम बढ़ाएंगे तो एक बार बस रख के रखा है उसको। बट हाँ, हमने अपनी स्पेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70% पे ले आए हम लोग, 30% स्पेस हमने एम्प्टी कर दी। रिजल्ट्स ये मिले कि हमने आईएमएस से पहले हम लोग तकरीबन 1400 1500 1600 टन मेंटेन करते थे अपना स्टॉक, जो कि बहुत ज्यादा है। वैल्यू पे अगर बात करें तो मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ रुपए का स्टॉक खाली किया। तो तूने मुझे 10% दिया नहीं? 3 से 4 करोड़ रुपए तूने बचा लिए इस प्रोग्राम करके। सर मैं इतना खुश हूँ ये कोर्स करके कि मैंने हर बैच में, मेरे बैच जो खत्म हुए हैं उसके हर बैच में कम से कम 4 लोग को घुसाया है। ये कंसिस्टेंटली थर्ड बैच है जिसमें 4 लोग एकदम मेरे दिख रहे हैं। राधिका फ्रॉम जयपुर, प्रतीक गोयल एंड प्रतीक फादर, नमस्ते मौसा जी, एंड चैतन्य भैया इज आल्सो देयर। चैतन्य इज फ्रॉम चैतन्य भैया इज फ्रॉम कलकत्ता। सो मैं आप हर आप लोग हो कि किसी किसी ऐसे फिक्टिशियस बंदे को नमस्ते अरे कर? यार राधिका से हाय। तो हाय अलाउड नहीं है उसको, बट अभी 1 मिनट रुको, राधिका से हाय। कैश जमा करा दो अकाउंट। ये देखो, ये तो हाय हाय अंकुर। हेलो। अच्छा, आप लोग सब एक्चुअली स्पॉटलाइट, अंकुर स्पॉटलाइट पे है। आप लोग जानते हो इसको? ऐसा ये ऐसा इसकी कहानी सच है कि ये कुछ मार्केटिंग कर रहा है हमारे लिए? नहीं सर, इट इज ऑल ट्रू सर इसकी ऑफिस में All true. जाकर सिस्टम देखा हूँ सर, ट्रू एकदम। वेरी नाइस। सर ये सारी मेरी फैमिली है, एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है। और मतलब मैं इतना खुश हूं कि मैंने इनको पकड़ पकड़ के कन्विंस किया कि प्लीज ज्वाइन कर लो। वेरी Very true. वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये बताओ कि इससे आपको ओवरऑल क्या रिजल्ट मिले? एक तो आप कह रहे हो 3-4 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, और वो पैसा फिर मतलब क्या किया उस पैसे का? एक सेकंड, आप म्यूट हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, सॉरी। सर 3 से 3.5 करोड़ का इन्वेंट्री फ्री कर ली, मेरे को लगता है तकरीबन 1 करोड़ और निकाल लूंगा। ये आज की रिपोर्ट है, 98 लाख लिखा हुआ है इस पे, पर हाँ 98 लाख और निकाल लूंगा। वेरी गुड। और आपकी सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े क्या? लोग सोचते हैं कि लोहे के बिजनेस में या अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की भी अगर बात करें तो स्टॉक रहेगा तभी माल बेच पाएंगे। ये जो मैंने स्टॉक कम किया है अपना, ये स्टॉक कम करने के साथ साथ मेरी 30% सेल बढ़ी है। वाओ। और प्रॉफिट्स कितने बढ़े हैं आपके? सर डबल हो गए सर।
प्रॉफिट्स डबल हो गए? डबल हो गए सर। कोर्स खत्म किया, जब कोर्स खत्म किया उस फाइनेंशियल ईयर में डबल हो गए सर। वेरी गुड। और इस साल? सर और ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ हो रहा है। अभी हम लोग मेजर बिजनेस एक्सपेंशन में हैं। अब नया एक वेयर हाउस लिया है, प्रॉपर टीओसी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक नया वेयर हाउस लेके उसको कंप्लीट बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो 6 वेयर हाउस से काम करने से बेटर जगह लेके, बेटर लोकेशन पे और बेटर जगह पे हम लोग और एक्सपेंशन पे लगे हुए हैं। Very nice, जी, very nice, excellent. Anything else that you would like to share with the group before we wind up? आई वुड ओनली लाइक टू शेयर, जैसे कोई यहाँ पूछ भी रहा है कि भी टीओसी क्या चीज है, मैं बोल रहा हूँ आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है वैसे तो, बट माय पॉइंट इज कि आप लोग के जितने आंसर्स है ना, जितने आंसर्स है, मतलब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे को अपना भाई समझ के समझो, ये मतलब सजेशन मानो ये बात। जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं ये आप सिंपली जो राहुल सर बोलते हैं वो करते जाओ। ये 9 महीने की जर्नी, ये 10 महीने की जर्नी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 100% प्रॉब्लम ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा कोर्स सॉल्व कर देगा। जैसे जो बोलते हैं करते जाओ। मतलब राहुल सर के जो तरीके होते हैं वो ना बहुत सोशली, मतलब सोशली तो रॉन्ग वर्ड है, मतलब बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। थोड़े अजीबोगरीब तरीके होते हैं। बोलते हैं स्टाफ बढ़ा लो पैसे कम हो जाएंगे। बोलते हैं सुबह उठो दिन सोना चालू कर दो। तो एक बार सुनने में लगता है कि यार क्या है, 4 बजे कौन उठता है सर, पागल लोग हैं क्या हम लोग, साधु लोग थोड़ी है जो 4 बजे उठेंगे। बट मैं बता रहा हूँ इतना हेल्पफुल है ना, इतना हेल्पफुल है, मतलब अमेजिंग। आई बीन वर्किंग ऑन माई हेल्थ फॉर द लास्ट 6 months। मतलब मैंने कुछ 3-4 किलो घटा लिए हैं, वेस्ट कम कर ली है, एंड एवरीथिंग। मतलब देर आर सो मेनी रिजल्ट्स दैट आई हैव अचीव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग अप अर्ली। इट्स सुपर्ब। Very nice, very अच्छा, nice. मेरे को जो ये जर्नी में जो फील हुआ वो ये हुआ, जैसे मैं और मेरे फादर 2 जन हैं ये बिजनेस में। तो मेरे फादर 100% कन्विंस्ड नहीं होते थे कॉन्सेप्ट से। अब जैसे एक बार को आप बोल रहे हो, सब राहुल सर बोल रहे हैं कि वीकली शेड्यूलिंग कर लो, तो लोगों को वीकली शेड्यूलिंग की समझ में नहीं आ रही। अरे सर शेड्यूल कर रहे हैं, बिगड़ जा रहा है, वीकली शेड्यूल बना नहीं पा रहे। तो ये सब चीजें जब आपको ही समझने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो आपके बिजनेस पार्टनर को तो समझने में और ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि नंबर 1 वो उनको आप समझा रहे हो, और आप उनको कम से कम, मतलब आप उनको सालों से चीजें समझा रहे होगे, क्योंकि आपकी बिजनेस पार्टनर है। एक दूसरे की बिजनेस पार्टनर की ना बात बहुत क्लियरली समझ में आती नहीं है। मेरे फादर मेरे को बोल रहे हैं कि भाई टाइम से उठ जाया कर, 9 बजे 8 बजे तक उठ जाया कर, बाहर आ जाया कर फ्रेश होके। आज समझ में नहीं आया। जब कोर्स की वजह से उठा, उठ के काम किया, काम करने के बाद रिजल्ट्स आए, तब समझ में आया। आज के डेट में मैं अपने पापा से ज्यादा जल्दी उठ, मैं उनको कभी कभी उठा रहा हूँ कि भाई उठ जाओ उठ जाओ। तो माय पॉइंट इज कि नहीं समझ में आती हैं सारी चीजें। सो इफ यू वांट टू कीप योर फैमिली अलाइंड, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग फास्टर, तो अपने बिजनेस पार्टनर को भी डेफिनेटली ज्वाइन करें। द जर्नी विल बिकम इजियर। Very nice, जी, very nice. So, anything else that you want to share? Can you? So, a lot of people are asking for your phone number. Is it possible, or it will become too much for you? नहीं सर, कर देता हूँ, नॉट एन इशू। बट आप मेरे को मतलब व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, आई कॉल यू माई सेल्फ, नॉट एन इशू। और मैं उठा पाया तो 100% उठा भी लूंगा, कोई बात नहीं है। तो अब आप मोटा मोटी हफ्ते में कितने दिन काम करके ये जो आप करवा रहे हो, ये जो आपने प्रॉफिट्स अपने डबल कर लिए या क्या कर लिया, अब हफ्ते में कितने दिन काम करते हो? पहले कितने दिन काम करते थे? सर आप जो काम करने की जरूरत पड़ती है वो एक दिन पड़ती है। मेरा जैसे मंडे मॉर्निंग अभी 12 बज रहे हैं, तो मेरा ईएम वगैरह सब डन है। एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग सब करवाते हैं, वो एकदम वो मेरा ऑलरेडी डन है। सो अभी मैं नेक्स्ट संडे तक के लिए अगर मैं छुट्टी पे चले जाऊं तो भी टेंशन नहीं है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और आप दिल कहाँ के हैं? मैं कैलकाटा से हूँ सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट राजी, ग्रेट ग्रेट। अभी कुछ और भी दिखाऊंगा। अभी ड्रीम्स इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि अब ये हैं कि भाई ये 1500 करोड़ का टारगेट अचीव करेंगे।
वेरी नाइस। ये सारा ऑल एडवांस कस्टमर्स, वेरी गुड, कैश रिच कंपनी, नाइस, रियली गुड, रियली गुड, ब्रिलियंट जी, ब्रिलियंट, ऑसम। और जब आपने ज्वाइन किया था आपका क्या टर्नओवर था? सर जब ज्वाइन किया था तो था 60 करोड़ का टर्नओवर था, 62 करोड़ का टर्नओवर था। करते करते 80 करोड़ का टर्नओवर हो गया। 80 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो सिर्फ इतना सा 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर बढ़ा आपका सिर्फ 30% करीब, और प्रॉफिट कैसे डबल कर गए सिर्फ 20% टर्नओवर बढ़ा करके? सर पैसे इतने फ्री कर लिए ना, वो जो IMS लगा के पैसे निकाले, वो पैसे लगा के उसको यूज किया। अभी 3 महीने पहले की बात बताता हूँ। 3 महीने पहले ऐसी आया मूड बना कि नहीं चलो जितने लोन है हम सब जीरो करेंगे। जितने लोन थे सब कैश रिजर्व बना लिया, कैश रिजर्व बना के जितने लोन थे सब पे ऑफ कर दिया। आज के डेट पे जीरो लोन है। मतलब पहले तो लोन्स डेट रिडन कंपनी भी नहीं थी, ऐसे 3-4 गाड़ियों के लोन थे। पर बस मूड बना, हमने कैश रिजर्व रेडी था, सिर्फ एक बार में डाल के सारे लोन जीरो कर दिए। वेरी नाइस। 100% जीरो लोन है, 100% सेल्फ फाइनेंसिंग। और ये कमोडिटी आइटम स्टील पाइप में भी बिना लोन के आपका काम चल रहा है अब? 100%। रियली गुड जी, रियली गुड, रियली गुड, ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। रियली नाइस, रियली नाइस, रियली नाइस। अभी आज के डेट पे सर मतलब ये सब रिजल्ट्स से ज्यादा ना मेरे को लगता है कि मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी का मतलब ये हुआ कि अब जैसे मेरे पास ये सब रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई लास्ट हफ्ते की कितनी डिस्पैचेस हुए, कितनी कलेक्शंस हुई, किस किस कस्टमर की कितनी कितनी बाकी है, MIS ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस आता है, CC लिमिट भी जीरो ही है, कितनी पेमेंट्स ओवर ड्यू हैं, कितनी पेमेंट्स ड्यू हैं, क्या परसेंटेज चल रहा है, हमारी परचेज का क्या हाल है। तो ये सब रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही बस डिसीजन लेता हूँ मैं, माय वर्क। और पहले किस बेसिस पे डिसीजन लेते थे? पहले लेते थे गट फीलिंग कि आदमी अभी फील हो रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है तो इसको बंद कर देते हैं। अभी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये आएगा, ये प्रोडक्ट चलेगा, चलो इसको चालू करते हैं। चलो, ग्रेट है जी, ग्रेट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। सो वी गॉट एन आइडिया ऑफ दैट। Thank you so much, Ji. Thank you so much. Thanks a lot, Ankur, for joining us. It was really nice. And guys, if you liked what he shared, can we all thank him? Thank you, Ankur ji. Thank you. Thank you, Ankur. Thank you, Ankur ji. Inspiring. Thank you so much. Amazing. Thank you, Ankur. Thank you, Ankur. Thank you, Ji. More words for your work. Thank you, Ankur. Thank you very much. You have done some awesome job. Thank you, Ankur. Congratulations. Amazing journey. Thank you, Ankur. Okay, honest review के लिए very Good, Ji, good. Excellent. Thank you so much. Thanks a lot, Ankur, for joining us and taking out time. I know you were on छुट्टी. Last time he was supposed to come. He said, सर मैं भी ना छुट्टी वुट्टी पे मैं नहीं आ रहा, मैं बाद में आऊंगा। आप बताओ, अगले हफ्ते बताओ, अगले से अगले हफ्ते बताओ। अभी तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। 3 छुट्टियां मना चुका है जनवरी में। Okay, great. So thanks a lot, Ankur, for joining us and Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. It was a pleasure. Thank you. Great.